बहुत से दोस्तों ने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी जिसके अंदर मैंने अपनी सीएसएस की तैयारी का हवाल बताया हुआ था। तो उन्होंने कमेंट्स में ये पूछा कि सर ये बताएं कि आपकी सीएसएस की तैयारी के दौरान डेली का टाइम टेबल क्या होता था, आप कब उठते थे, कौन सी चीज़ें कब तैयार करते थे और किस तरीके के साथ सारे दिन को गुजारते थे और किस तरीके से आपको पता चलता था कि आप प्रोडक्टिवली आपने दिन गुजारा है, और कौन से ऐसे दिन होते थे जब आप थोड़े परेशान हो जाते थे, जब आपसे तैयारी नहीं होती थी, तब आप क्या करते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक तो नॉर्मल दिन का हवाल बताऊंगा जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा काम करता था, और एक ऐसे दिन का हवाल बताऊंगा जिस दिन मेरा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। लीजिए, आज एक बड़ा मोटिवेटेड दिन है। आज मैंने सुबह 6 बजे उठ जाना है और मैं सुबह 6 बजे उठ गया हूँ। उठते साथ ही मैं बेसिक जो काम होते हैं वो करता था, और उसके बाद एक बुक उठाता था और रात ही मैंने डिसाइड किया होता था कि मैंने कौन सी चीज़ सुबह सुबह पढ़नी है, और वो रट्टे वाला काम होता था ज़्यादातर। सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, चीज़ याद करना आसान होता है। तो आमतौर पे तो मैं इंटरनेशनल लॉ की बुक लेकर छत पर चला जाता था, या कोई ऐसे सब्जेक्ट की बुक जिसके अंदर कोट्स वगैरह हों, डेफिनेशंस वगैरह हों, वो लेकर छत पर चला जाता था। तो सुबह सुबह परिंदे मेरे साथ साथ चहचहा रहे होते थे और मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज़ के साथ एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा होता था, और सब लोग सो रहे होते थे। तो एक पूरा घंटा जो है वो मैं वॉक करते करते जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम करता था कि ये मुझे मुश्किल क्यों लगती है और इसको मैंने किस तरीके से याद करना है। और जब मुझे वो चीज़ याद हो जाती थी तो मैं एक कागज़ पेंसिल पकड़ता था और उस पर जल्दी जल्दी लिख लेता था ज़ुबानी, ताकि वो रिवाइज़ हो जाए। और इतने में 7 बज जाते थे। अच्छी खासी वॉक करने के बाद मेरी भूख जो है वो चमक उठती थी और मैं नाश्ता करने चला जाता था। तो नाश्ता करता था और नाश्ते वाली टेबल पर ही बैठकर मैं उस दिन का स्केड्यूल तैयार कर लेता था। मैं ये देखता था कि आज के दिन मैंने कौन कौन से काम करने हैं, और कितने काम करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि मैंने 100% आज काम किया है, और ताकि बाद में भी वो मुझे जो है वो हेल्प करे परसेंटेज निकालने में। और मैं ये करता था कि फ़र्ज़ करें मैंने 10 काम करने हैं ना, एक इस्लामियात करना है, एक इंटरनेशनल लॉ करना है, और कुछ और काम पर्सनल केयर के भी होते हैं, आपने नाखून काटने हैं या ये करना है वो करना है। कुछ काम आपके सोशल भी होते हैं, आपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, किसी का पता लेने जाना है। तो ये सारे काम मैं सोच लेता था, और फिर दिन के इख्तिताम पर मैं सोचता था कि 10 काम सोचे थे, कितने काम हुए, 6 काम हुए, तो मैंने 60% काम किया। तो ये जो परसेंटेज मेथड था ना, ये मुझे बड़ा प्रोडक्टिव लगता था, और मुझे बड़ी शर्म आती थी अगर मैंने 40% किया होता था तो अगले दिन फिर मैं कोशिश करता था कम से कम 50% हो जाए, उससे अगले दिन कोशिश करता था 60% हो जाए। तो जो ह्यूमन नेचर है वो इसी तरीके से है, और कुछ दिनों के अंदर जो है वो बहुत कम काम होता है, उसमें आप ये वाला तरीका नहीं अपना सकते। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जिन दिनों में, उन दिनों में आपको जो है वो अपनी परसेंटेज ज़रूर निकालनी चाहिए प्रोडक्टिविटी की। ना आप दूसरे कामों की निकालें, लेकिन अपने लिखने पढ़ने के काम की ज़रूर परसेंटेज निकाला करें, ताकि आपको पता चले कि आज आपने दिन प्रोडक्टिवली गुजारा है या नहीं। तो मैं ये बताता था कि मैं अपना जो है वो नाश्ते के दौरान ही स्केजुलिंग कर लेता था कि आज मैंने ये काम करने हैं, और उसे मोबाइल पे या एक पेज पे लिख लेता था और उसे अपनी जेब में डाल लेता था ताकि मेरे पास रहे। उसके बाद 8 बजे मैं तैयार होकर लाइब्रेरी चला जाता था। लाइब्रेरी जो है वो मेरी, जहाँ मैंने अपना रूम लिया हुआ था लाहौर में, उसके पास ही थी। तो मैं पैदल जाता था लाइब्रेरी, बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है, मुझे अभी तक याद है। तो मैं उधर जाता था, और उधर जाकर जाते साथ ही मैं कोशिश करता था कि मैं एक मुश्किल सब्जेक्ट पढूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लूँ, इंटरनेशनल लॉ पढ़ लूँ, कोई और ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लूँ जिस पे मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगी। तो उसके मैं पढ़ने के बाद नोट्स बनाता था। अब इधर मैं याद नहीं करता था, इधर सिर्फ पढ़ता जाता था और नोट्स बनाता जाता था। 1-2 घंटे ये काम करता था, फिर स्ट्रेच ब्रेक लेता था, थोड़ा सा न्यूज़पेपर स्टैंड पे खड़े होकर न्यूज़ पढ़ लेता था, थोड़ी सी चीज़ें नोट कर लेता था। तो थोड़ा सा इधर उधर देख लेता था, लोगों को देखता था वो क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद वापस आकर अगला काम शुरू करता था जो बहुत ज़्यादा आसान होता था। मिसाल के तौर पे इस्लामियात या पंजाबी या एनवायरमेंटल साइंस भी मुझे आसान लगता था, जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी आसान लगता था। तो ये चीज़ें मैं उसके बाद कर लेता था। 11 साढ़े 11 के वक्त तक आके मेरी बस हो जाती थी और मैं कहता था कि ठीक है अब काफ़ी हो गया। लेकिन इस दौरान मैं एक और काम करता था। अगर मुझे कोई वोकेबलरी का वर्ड नज़र आता था तो मैं उसे वोकेबलरी वाली साइड पे लिख लेता था। अगर कोई फैक्ट एंड फिगर पता चलता था तो उसे कॉपी के दूसरी तरफ लिख लेता था जहाँ और भी फैक्ट एंड फिगर लिखे होते थे। और अगर कोई कोटेशन अच्छी लगती थी तो मैं हाशिए से ऊपर लिख लेता था पेज के ऊपर।
तो इस तरह से जो मेरे नोट्स मैंने एंड पे, उनके एक साइड पे सारी वोकेबलरी थी, दूसरी साइड पे सारी फैक्ट बुक थी, और टॉप के ऊपर जो है वो कोटेशंस वगैरह थी। तो नोट्स कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने वैसे भी एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप उधर से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये तरीकाकार था काम करने का। उसके बाद 11 साढ़े 11 मेरी बस हो जाती थी और मैं फिर लाइब्रेरी में किताबें रख देता था इस उम्मीद पे कि शायद मैं दोबारा आ जाऊँ, या मैं उठा लेता था और मैं वापस अपने रूम चला जाता था, कुछ देर रिलैक्स करता था, फिर दोपहर का खाना खाता था और थोड़ा सा सीस्ता भी कर लेता था। तो उर्दू में तो सस्ता लेना कहते हैं, स्पेनिश और फ्रेंच के अंदर सीस्ता कहते हैं दोपहर के सोने को। तो घंटा डेढ़ घंटा सो भी लेता था। 3-4 बजे उठता था, फिर CSS से रिलेटेड जो ऐसे का पार्ट होता था उसके लिए मैं एक पैराग्राफ लिखता था डेली। किसी चीज़ पे लिख लिया जो मैंने पढ़ी है, अपनी सेल्फ के ऊपर लिख लिया, अपनी डायरी लिख ली, लेकिन कोशिश करता था सही इंग्लिश के साथ एक आर्गूमेंटेटिव पैराग्राफ जो है वो लिख लूँ। तो मैं वो लिखता था या प्रेस ही कर लेता था। तो 5 बजे मैं जॉगिंग के लिए चला जाता था या जिम चला जाता था या कोई गेम करने चला जाता था। 5 से 7 तक ये काम करता था। 7 बजे जब आता था तो मैं दोबारा रिफ़्रेश होता था, तो फिर दोबारा थोड़ा सा कोई याद करने वाली चीज़ देख लेता था, उसे पढ़ लेता था। उसके बाद 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक टाइम जो था वो मेरा इंटरनेट का टाइम था। उस पे मैं सारा दिन नोट करता रहता था कि ये वाली चीज़ जो है ना मैंने इंटरनेट से देखनी है। तो 8 से 11 में वो सारी चीज़ें देखता था, उसके बारे में वीडियोस देखता था, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता था, और 11 बजे मैं स्लीपिंग बेड पे चला जाता था। क्या मैं सो जाता था? नहीं। मैंने अपने तकिए के नीचे कोर्स आउटलाइन भी रखी हुई थी और पंजाबी के शेर भी रखे हुए थे। तो पंजाबी के शेर मुझे शुरू में बड़े मुश्किल लगते थे, तो उसका तरीका मैंने ये निकाला था कि मैं रात को सोने से पहले ऊंची आवाज़ से पढ़ूंगा। और जब मैं पढ़ता था तो मेरा रूममेट भी पढ़ता था। और एक दिन मुझे पिछले दिनों रूममेट का मैसेज आया और उसने कहा कि अवैस भाई वो शेर किस तरह था कि अज सालगिरह सी साकी दी, अज हथों पापा पीनी है। तो मुझे वो पीर फजल गुजराती का जो है वो शेर याद आ गया कि अज इक्को वारी निकल गईयां ने कसरां सारे साल दियाँ, अज इक्को वारी निकल गईयां ने कसरां सारे साल दियाँ, अज सालगिरह सी साकी दी, अज हथों पापा पीती है। तो बरस बिले तज़किरा मुझे ये शेर याद आ गया। लेकिन ये मेरा एक नॉर्मल डे होता था जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करता था, और सोने से पहले ये भी देखता था कि आज कितने काम सोचे थे और कितने हुए और कितने % काम हुआ। तो ये कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसमें मैं खेलता भी था, इसमें मैं दोपहर को सोता भी था, इसमें मैं गपशप भी लगाता था, खाना भी खाता था, इंटरनेट भी देखता था, लेकिन एक काम जो है वो चलता रहता था। और इसमें ना तो कोई संडे होता था ना मंडे होता था, सारे दिन एक जैसे होते थे। कई बार मैं तैयार होकर लाइब्रेरी जाता था तो वो बंद होती थी, उस दिन मुझे पता चलता था कि आज संडे है, लेकिन मेरी रूटीन ऐसे ही रहती थी। मैं ब्रेक्स डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे नहीं लेता था, मैं डेली बेसिस पे ऐसे ही काम चलाता था जैसे पिछले दिन चलाया होता था। ये तो हो गया वो वाला दिन जिस दिन मैं बड़ी प्रोडक्टिवली काम करता था। कई ऐसे दिन होते थे जब 6 बजे की बजाय 8 बजे आँख खुलती थी और जाने का दिल नहीं करता था। कई ऐसे दिन होते थे जब रात नींद ही नहीं आई होती थी किसी वजह से और सुबह 4-5 बजे सोया होता था, ठीक है। और कई ऐसे दिन होते थे जब मेरा प्रोग्राम होता था कि आज मैं ज़रा अंदरूने लाहौर जाकर फज्जे के पाए खा कर आऊँ। तो उन दिनों में मेरी रूटीन कैसी होती थी उसका मैं आपसे जिक्र करता हूँ। एक रात मुझे नींद नहीं आई और रात देर तक मैं इंटरनेट देखता रहा और कोशिश करता रहा सोने की, लेकिन सो नहीं पाया। तो सुबह 3-4 बजे मैं जो है कोशिश अपनी छोड़ दी और कपड़े चेंज किए और मैं बाहर निकल गया। तो वॉक करता करता गार्डन टाउन से मैं कलमा चौक पहुंच गया, और सारे लोग जो हैं वो सुबह का वक्त था तो सोए हुए थे, सड़कें खाली थीं जो आमतौर पे खाली नहीं होती। वहाँ कलमा चौक के पास एक पार्क था, उसमें कुछ टाइम स्पेंड किया, और इतनी देर में मेट्रो के खुलने का टाइम हो गया। तो मैं मेट्रो पे बैठा और अंदरूनी लाहौर चला गया। तो 6 बजे मैं उधर जब पहुंचा तो उधर भी पूरा दिन निकला हुआ था। अंदरूनी लाहौर के अंदर तो सुबह सुबह ही सब लोग उठ जाते हैं और अपने अपने काम शुरू कर देते हैं। तो उधर मुख्तलिफ़ अंदरून की गलियों से गुज़रता गुज़रता मैं अपनी पसंदीदा जगह पे गया फज्जे के पाए खाने। वहाँ से मैंने पाए खाए और उसके बाद बादशाही मस्जिद और शाही किला वगैरह देखा। अंदरूनी लाहौर के अंदर बहुत सारी कदीम दुकानें हैं हैंडीक्राफ्ट्स की, वो देखी। फ़कीर खाना म्यूज़ियम है, वो देखा। और घूमते घुमाते मैं उर्दू बाज़ार चला गया पैदल। अब उर्दू बाज़ार जो है वो मैं उधर गया, कुछ किताबें ख़रीदने वाली थी तो मैंने वो किताबें ख़रीदी। वो जो बुक एडवांस पब्लिशर्स की मैंने बहुत बार जिक्र किया है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और उसे आप करंट अफेयर्स के जो है वो वीडियो में भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको शो हो रहा है, वो ख़रीदता था 3-4 माह बाद। और उसके बाद और किताबें, पेपर्स की रिम, छोटी मोटी चीज़ें,
ये चीज़ें लेता था और वापस मेट्रो पे बैठ के कलमा चौक आता था और उधर से गार्डन टाउन चला जाता था जहाँ मैं रहाइश रखता था। अब 12 बज चुके होते थे, वहाँ जाकर मैं सोता था। सोने के बाद जब 4-5 बजे उठता था तो काफ़ी रिफ़्रेश होता था। तो फिर मैं ऐसे राइटिंग वाला काम कर लेता था या प्रेसी या इस तरह का कोई काम कर लेता था, या किसी सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लेता था। उसके बाद फिर अपना खेलने जाता था और खेलने के बाद जो है शाम के का वक्त वही रूटीन ले आता था जो मैं पहले था, यानी इंटरनेट देखता था, वो पंजाबी के शेर याद करता था, वो कोर्स आउटलाइन देखता था। ऐसे दिनों में मैं MCQs भी देख लेता था, ऐसे दिनों में मैं पास्ट पेपर्स भी देख लेता था। और ये दिन अक्सर ही आ जाते थे, यानी 10-12 दिन के बाद एक आधा ऐसा दिन आता था जिसके अंदर मेरा दिल नहीं करता था काम करने का, और मैं खुले दिल से उसे तस्लीम करता था कि ये वो दिन नहीं है और मैंने धक्के से नहीं पढ़ना, मैंने अपनी तैयारी करनी। अब कोई 1 पेपर एग्ज़ाम आने वाला होता था तो उसकी तैयारी कर लेता था, अपने पर्सनल केयर के काम कर लेता था, अपने उन दोस्तों को फ़ोन कर लेता था जिन्हें मैं पहले नहीं कर पाता था तैयारी की वजह से, या किसी से मिल आता था, या डॉक्यूमेंट्रीज़ या मूवीज़ ऐसी देखता था जिसके अंदर मेरा अच्छा टाइम गुजर जाता था और मुझे CSS से रिलेटेड भी चीज़ें पता चल जाती थी। और इसके अलावा मेरे अपने लिटरेरी काफ़ी सारे परसूट्स हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मैं सीखता रहता हूँ, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ जो लिटरेरी होती हैं, जो CSS से रिलेटेड नहीं थी वो पढ़ता था। तो इस तरीके के साथ मैं जो है वो वाले दिन पास करता था। यकीनी तौर पे आप पे दोनों दिन आते होंगे, प्रोडक्टिव दिन भी आते होंगे और ऐसे दिन भी आते होंगे जिसके अंदर लैक्सिटी ज़्यादा होती होगी, जिसके अंदर आप ज़्यादा परेशान होते होंगे कि मुझसे तैयारी नहीं हो रही। तो उन दिनों को स्पेंड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, और दूसरे वाले दिन जो हैं प्रोडक्टिव वाले दिन, उसमें भी मैंने आपको परसेंटेज फार्मूला मेथड बता दिया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन गुजारा जा सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने ये वीडियो देखी है और पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उसके लिंक भी आपको यहाँ और यहाँ शो हो रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक CSS का जो है वो गाइडेंस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा।